दो शाकार मेरे सामने आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे टापे दिखा दें जी, ये मेटल के हैं जनाब, मेटल के। इसमें स्टॉक मीटर के अलावा आपको फ्यूल गेज भी मिलती है और ये हमने स्क्रैम्बलर की शेप बनाई है। वो आपको दी बेस्ट मिलेगा राना ऑटोज रावलपिंडी से। दो शाकार मेरे सामने आपको नजर आ रहे हैं जो कि राना ऑटोज रावलपिंडी ने तैयार किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बजाते खुद, यानी कि मैंने ही तैयार किए हैं। तो आपको बताते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चेंजिंग की है, बाइक कौन सी है, जाने कहाँ हैं, किस शहर से आए थे, जाने किधर हैं। और शुरू करते हैं आपका इस बाइक से, बताते हैं आपको सारा रिव्यू इसका, क्या क्या चेंजिंग किए हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट दिखाया जा रहा है जिसमें आपको हेडलाइट, मीटर और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेसिकली जो पार्ट्स हम यूज़ करते हैं होता है इम्पोर्टेड पार्ट्स है सारा, जो कि इम्पोर्ट करते हैं बाहर से काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। इसमें सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है मीटर, जो कि इसका मैं वेलकम आपको चेक करा दूँ। तो ये मीटर का वेलकम है जनाब अली, ये देखें। इसमें स्टॉक मीटर के अलावा आपको फ्यूल गेज भी मिलती है और गियर इंडिकेटर भी मिलता है, एनालॉग के साथ डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको 2 पीस हैंडल नजर आ रहा है और जितने प्रॉपर तरीके से फिट हुआ हुआ है, जब आपको मैं बाइक बताऊंगा तो आप कहेंगे यार वाकई इस बाइक पे इस तरीके से तो नहीं लगता ये हैंडल। तो ओवरऑल पूरा एक फ्रंट जो आपको नजर आ रहा है, इसमें यहाँ पे हमने 2 पीस हैंडल यूज किया है। उसके बाद इस बाइक में हमने फ्रंट हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है डिस्क ब्रेक वाला, ये बेसिकली इसका स्टॉक नहीं है, ये पूरा फ्रंट हिस्सा हमने डिस्क ब्रेक वाला इसमें इंस्टॉल किया है। उसके बाद फ्रंट टायर का जो अगर मैं साइज बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। GS 150 में लोग रेयर टायर डालते हैं, ये वाला 110 90 18, ये कोई गलती नहीं हम कर रहे जो आपके सुनने में आ रही है। ये दिखाएं जी, 110 90 18 ट्यूबलेस टायर, इसमें टिम्सन का अमेरिकन टायर डाल दिया गया है, ठीक है। और स्पोक्स वाले रिम में हमने डाला है प्रॉपर तरीके से, इसमें हमने ट्यूब डाली है। अगर अलॉय व्हील होगा तो इसको हम ट्यूबलेस भी कर देंगे। फ्रंट हिस्सा जो आपको इसका नजर आ रहा है, बेसिकली बाइक का अगर नाम लूं तो ये हमने स्क्रैम्बलर की शेप बनाई है ओवरऑल। और बाइक कौन सा है ये भी आपको बताएंगे। टैंक पे आ जाए तो टैंक सारा हैंडमेड तैयार हुआ है, ये टैंक किसी बाइक का नहीं है। टोटली जो शेप हमें चाहिए थी हमने खुद डिजाइन की है, टैंक का कैप वगैरह साइड पे करके प्रॉपर इसकी कटिंग वेल्डिंग सब कुछ इसका करना पड़ा है हमें। उसके बाद जो इसके टापे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे टापे दिखा दें जी, ये मेटल के हैं जनाब, मेटल के, टोटली हैंडमेड है। 100% में से 1% भी ये मशीन का काम नहीं है, टोटल हाथ का काम है। और आप देख रहे हैं कि प्रॉपर लॉक भी इसको लगा है और प्रॉपर इसकी जेन्युइन फिटिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप सीट पे, तो सीट और सीट का जो फ्रेम आपको नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं ये चेसिस शुरू हो रही है टंकी के नीचे से, प्रॉपर राउंड शेप में ये दूसरी तरफ जा रही है। और सीट वेरी कंफर्टेबल और लॉन्ग लाइफ फोम है इसके अंदर। लेदराइट की क्वालिटी आपको जो नजर आ रही है वो आपको दिखा देते हैं। हेडलाइट मैं भूल गया, हेडलाइट भी दिखा देने जी, चेक करो है देखो। अच्छा जी, ये इसमें हेडलाइट हमने इंस्टॉल की है ग्रिल में, जो कि इंपोर्टेड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद जनाबेली इंडिकेटर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो बड़े नन्हे मुन्ने से इंडिकेटर लगाए हैं, बड़े खूबसूरत से, ठीक है, और मेटल में है। चीज़ें जो होती हैं ना लगाना, ये चीज़ें लगाना, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, एक पूरी जो बाइक हम तैयार करते हैं ना, बेसिकली जो राना ऑटोज की बाइक में आपको चीज़ मिलेगी, फ्रंट से लेके बैक तक आपको ये नहीं नजर आएगा यार ये कोई ओपरी सी कोई अलग सी चीज लग रही है, आपको ये लगेगा कि इस बाइक का अपना है, सारा कुछ इस बाइक का अपना है। उसके बाद आ जाते हैं इंजन पे। तो इंजन आपको दिखा दिया, पहले आपको जज हो गया होगा बाइक कौन सा है। तो बाइक है होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन, 2023 मॉडल बाइक है जिसको हमने ये तैयार किया है। फिल्टर आपको नजर आ रहा होगा, फिल्टर हमने इसका बाहर निकाल दिया है क्योंकि बेसिकली इसकी बहुत बड़ी हैवी बैटरी हमने इसके अंदर रखी है जो लॉन्ग टर्म चलती है। उसके बाद एग्जॉस्ट पे आते हैं, तो एग्जॉस्ट एक्रापोविक का दी बेस्ट एग्जॉस्ट जो है ना पाकिस्तान में दो ही हैं, या एक्रापोविक का या ऐसी प्रोजेक्ट है, दो ही हैं बेस्ट। तो ये DP किलर वाला एग्जॉस्ट हमने इंक्लूड किया है और बाइक को हमने लॉन्ग किया है। इतना लंबा होंडा CG 125 होता नहीं है।
और आपको जो इसका स्विंग आर्म नजर आ रहा है, बेसिकली इसमें ऑल्ट्रेशन करके हमने इसको लंबा किया है। उसके बाद हाइड्रोलिक शॉक्स इसमें डाले गए हैं, इसकी चेसिस बनाई गई है, उसी हिसाब से हमने फिर एग्जॉस्ट को भी लंबा करके लुक के हिसाब से मैच किया इसके साथ। और रियर आपको जो टायर नजर आ रहा है जनाब अली, फ्रंट और रियर टायर आपको सेम साइज का मिल रहा है, 110, 90, 18, ठीक है। बैक पे हमने बहुत ही चौड़ा रिम डाल दिया है, जो कि बेसिकली होंडा डिलक्स में आता है चौड़ा रिम, वो डाल दिया गया बैक पे। और ये टायर की जो लाइफ है, ये टायर मेरा नहीं ख्याल कि 10 साल से पहले इन टायरों को कुछ होगा। तो बाइक की ओवरऑल जो बिल्ड किया गया है, जो आपको लुक नजर आ रही है, होंडा CG125 को इस तरीके से बिल्ड करना, इस तरीके से बनाना, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हमें हासिल है। इस क्वालिटी का काम अल्हम्दुलिल्लाह राना ऑटोज रावलपिंडी पे होता है। अगर आपको इस तरह का काम कराना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये बाइक बेसिकली लाहौर से हमारे पास आया है, लोग लाहौर जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर वाले हमारे पास आते हैं। लाहौर से आया है, यूके का बंदा है, ठीक है, जो पार्टी है वो यूके की है, इन्होंने यूके एक्सपोर्ट करना है, तैयार होके अभी ये कराची जा रहा है, कागज वगैरह इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, वहां से ये इंशाल्लाह ताला यूके इंपोर्ट होगा। इस बाइक पे आ जाते हैं। तो ये बाइक आपको बेसिकली एक इंडियन स्टाइल का बाइक जो रॉयल इनफील्ड है वो आपको नजर आ रहा है ओवरऑल लुक में। लेकिन ये बाइक राना ऑटोज का अपना हैंडमेड बाइक है, जो कि फुली हैंडमेड है, 100% हैंडमेड है। ये चीज होती ही नहीं है जो हमने बना दी है। और बहुत सारे बाइक लोगों ने ना रॉयल इनफील्ड बनाया है, रॉयल इनफील्ड बनाया है, लेकिन मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस फिनिशिंग से, जिस तरीके से हम लोगों ने बनाया ना, इस तरीके से अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका फ्रंट आपको चेक करा देते हैं, बाइक भी दिखा देते हैं। मीटर हमने बड़ा प्यारा सा इंक्लूड किया है इसमें, मीटर का आपको वेलकम भी दिखाते हैं। मीटर का वेलकम चेक कराएं जी, ये देखें जी, ये मीटर का वेलकम है। इसमें आपको स्टॉक मीटर के जो फंक्शन होते हैं उसके अलावा आपको फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर भी मिलता है, डिजिटल प्लस एनालॉग डिस्प्ले के साथ। और इसके आपके मीटर के जो कलर्स हैं ना वो भी यहाँ से चेंज हो जाते हैं, देखें। उसके बाद हेडलाइट पे आ जाए तो हेडलाइट बड़ी मजे की है, हेडलाइट भी आपको चेक कराते हैं, देखें। हेडलाइट में DRL है प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे हमने जो हैंड ग्रिप्स दी हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं मोटरसाइकिल की लुक के हिसाब से। ग्रिप सेट यहाँ पे दिया गया जिसमें हैजर्ड बटन भी, चारों इंडिकेटर इकट्ठे चल रहे हैं, आप दिखा दें अगर तो हैजर्ड बटन भी इसमें काम कर रहा है, ठीक है जी, ये देखें हैजर्ड बटन भी काम कर रहा है। उसके बाद फ्रंट के इस पे डिस्क ब्रेक है। फ्रंट का टायर का साइज मैं आपको बताऊं तो फ्रंट टायर साइज 100, 90, 18 मैंने डाल दिया है, ठीक है। और ये जो मडगार्ड आपको ये जो स्टाइल नजर आ रहा है, ये स्टाइल बेसिकली रॉयल इनफील्ड का अपना स्टाइल है, बुलेट का, वही हमने बनाया और बड़ा ठोस और बड़ी अच्छी क्वालिटी में हमने मडगार्ड डिजाइन किया है। यहाँ पे आपको छोटी सी लाइट नजर आ रही है, तो ये जनाबिली मीटर का सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। ये मीटर केबल वाला नहीं होता, सेंसर वाला होता है बेसिकली। उसके बाद आ जाए तो टैंक पे लोगों ने GS150 को ही लोगो लगा के रॉयल इनफील्ड का टैंक बना दिया है, लेकिन ये 100% रॉयल इनफील्ड का अपना टैंक है। इसकी लुक आप देख लें और इंटरनेट से रॉयल इनफील्ड की आप पिक्चर निकाल के देख लें, आपको यही वाला टैंक उस पर मिलेगा, ठीक है। ढक्कन हम उसका नहीं लगा सके क्योंकि अवेलेबल नहीं है, ढक्कन हमने इस पे होंडा CG125 का लगाया है। यहाँ पे टापे आ जाए तो टापे हमने ये वाले इसलिए लगाए हैं कि ये टापे ना उसकी लुक को मैच करते हैं। अंडा टापा बेसिकली मेटल बेस में लगाया। ये चीज आपको एक और छोटी सी मिल रही होगी, बड़ी खूबसूरत सी, जो कि आप देखेंगे कि इस जगह पे ना ट्रायंगल शेप में रॉयल एनफील्ड के ना बॉक्स होता है, ठीक है, लेकिन वो तो हम नहीं लगा सके, लेकिन हमने इसकी पूरी प्रॉपर एक लुक को मैच करने के लिए इधर हमने ये प्लेट बना के लगाई है। बेसिकली इसका पर्पस सिर्फ खूबसूरती है, इसकी लुक प्रोवाइड करना है। यहाँ पे इसकी फुटरेस्ट प्लेट्स आ जाती हैं, उसी हिसाब से ओवरऑल इसकी जो फ्रंट से आपको बैक तक थीम नजर आएगी, सारी मैट ब्लैक में पेंट किया गया। और मेरा पेंट जो होता है वो परमानेंट पेंट होता है, राना ऑटोज पे लोकल पेंट हम नहीं करते, बोतल शोतल वाला रंग नहीं, प्रॉपर बेक पेंट करते हैं। पूरी बाइक को बेक पेंट है, सबसे मजे की चीज है। और लोग कहेंगे, फोने आएंगी मुझे इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कि यार ये सीटें हमें बना दो, ये सीटें हमने बनानी है। ये सीटें मेरी अपनी हैंडमेड है जनाब, दोनों, ये सीट का बेस भी और सीट भी, हर चीज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैंडमेड है, और ये सीट भी हैंडमेड है। और ये सुजुकी GS150 पे भी बन सकती है। बैकलाइट आपको चेक करा देते हैं, बैकलाइट बहुत अच्छी है। और सबसे मेन चीज है, ये जो बैक मडगार्ड आपको नजर आ रहा है ना, जिस क्वालिटी का, जिस थिकनेस का, ये जो सीट का वजन आना है ये बैक मडगार्ड पे आना है।
तो मडगार्ड मैंने इस क्वालिटी का बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मडगार्ड एक बंदे का 100 किलो के बंदे का वजन उठाएगा और ये सीट भी उठाएगी। हम आपको बता देते हैं कि जी इस बाइक पे क्या क्या खर्चा आ चुका है, कितने के नोट लग गए ने, वो तुहानू दस देने हैं। तो सबसे पहले होंडा CG 125 मोटरसाइकिल है। इसकी जो बाइक की मालियत है, ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ स्टार्ट बाइक लेके आएँ, मैं आपको पहले बता दूं, सेल्फ स्टार्ट जरूरी नहीं है। आप आम मोटरसाइकिल लें 60 से 70 हज़ार रुपए की मालियत का। इसकी जो ओवरऑल हमारी अब तक कॉस्ट आ चुकी है, इसमें सिर्फ बाइक का चेसिस और इंजन यूज हुआ है, इसका अपना जो होता है, बाकी इसकी अपनी कोई चीज नहीं है। इसकी टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपए है जी ओवरऑल सारी इस बाइक की। उसके बाद इस बाइक पे आ जाए तो अगर बाइक आप अपना लेके आएंगे तो इसकी कॉस्ट भी आपकी यही आने वाली है 2 लाख। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये पूरा बाइक मैंने 3 लाख रुपए में बना के मुकम्मल करके तैयार करके कस्टमर को दिया है। आप 70 ले आए, 125 ले आए, 100 सीसी ले आए, 150 ले आए, 400 ले आए, 1000 सीसी मोटरसाइकिल ले आए, उनका जो बॉडी वर्क है वो आपको दी बेस्ट मिलेगा राना ऑटोज रावलपिंडी से। वीडियो कैसी लगी आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। Yeah.